उत्तर प्रदेश सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री स्वाति सिंह क्या घरेलू हिंसा की शिकार हैं? उन्हें पति दयाशंकर सिंह पीटते हैं। योगी सरकार की मंत्री स्वाति सिंह का एक कथित ऑडियो वायरल होने के बाद ये सवाल उठ रहे हैं। वायरल ऑडियो में स्वाति सिंह एक ऐसे शख्स से बातचीत कर रही हैं जो उनके पति दयाशंकर सिंह की शिकायत कर रहा है। इस दौरान वे कहती हैं उनके बीच बातचीत का दयाशंकर सिंह को पता नहीं लगना चाहिए, नहीं तो उन्हें पीटा जाएगा। हालांकि हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मुजफ्फरनगर में आप प्रत्याशी का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया। आप प्रत्याशी ने अपने ऊपर तेल डालकर खुद को जलाने का प्रयास किया। हालांकि इससे पहले ही कलेक्ट्रेट में मौजूद पुलिसकर्मी ने प्रत्याशी को आत्मदाह करने से रोक लिया। राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने सोमवार को कहा कि अयोध्या में चुनाव नहीं लड़ने का योगी आदित्यनाथ का फैसला अच्छा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि वे यहां से विधानसभा का चुनाव लड़ते तो उनको बहुत विरोध का सामना करना पड़ता। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि उन्होंने सलाह दी थी कि आदित्यनाथ को गोरखपुर से चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि मंदिर निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की वजह से जिन लोगों की दुकानें और मकान तोड़े गए हैं वे उनका विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में रामपुर की सवार सीट से एनडीए में बीजेपी के सहयोगी अपना दल के उम्मीदवार हैदर अली खान ने प्रत्याशी बनते ही सपा पर तीखा वार किया है। हैदर ने कहा कि विपक्ष कहता है कि एनडीए में मुस्लिम की कोई जगह नहीं है, लेकिन ये सही नहीं है। दरअसल विपक्ष जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। हैदर अली ने कहा कि सपा के राज में मज़ारों पर सड़कें बनवा दी गई थी। कानपुर में फिल्मी अंदाज में दोस्त सुनील को भैरव घाट पर गंगा किनारे ले जाकर गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या आरोपी विपिन ने गोली मारते हुए कहा कि शहर को उसने पवित्र कर दिया। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान विपिन ने बताया कि दोस्त होने के बावजूद वह उसकी पत्नी पर गंदी नजर रखता था। आए दिन वह उसकी पत्नी पर अश्लील कमेंट और मजाक करता था। उसने कई बार समझाया लेकिन वह नहीं माना। रोज रोज की जिल्लत से परेशान होकर उसने शनिवार रात ही उसकी हत्या का प्लान बना डाला। पहले उसने सुनील को जमकर शराब पिलाई और फिर खुद कम पी। इसके बाद वह उसे पहले लड़की से मिलवाने और बाद में भैरव मंदिर के दर्शन कराने की बात कहकर बाइक से साथ ले गया। ये पहली बार है कि पुलिस लाइन में होने वाले परेड को देखने के लिए आम लोगों की एंट्री नहीं मिलेगी। जवानों की परेड होगी, पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा, लेकिन उन्हें देखने के लिए आम लोग नहीं होंगे। ना तो वहां कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और ना ही कोई मजमा जुटेगा। इस बार सोशल मीडिया से लाइव प्रसारण किया जाएगा। लोग अपने अपने घर से ही कार्यक्रम देखेंगे। पुलिस लाइन में होने वाले परेड को देखने के लिए आम लोगों की एंट्री पर रोक कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर लगाई गई है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भाजपा से बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही लोनी नगर पालिका की चेयरमैन रंजीता धामा ने भाजपा विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रंजीता का आरोप है कि मौजूदा भाजपा विधायक एवं लोनी से प्रत्याशी नंद किशोर गुर्जर अधिकारियों से सांठगांठ कर उनका पर्चा रद्द करवाने का षड्यंत्र रच रहा है। उत्तर प्रदेश ने कल अपना स्थापना दिवस मनाया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय महामंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी समेत कई नेताओं ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। खबर गोसाईगंज से है। गोसाईगंज में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर रसूलपुर आशिक अली गांव के पास तेज रफ्तार कार ने स्कूटी में टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार 2 युवकों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक नगराम थाना क्षेत्र के करोरवा गांव निवासी रंजीत वर्मा 25 वर्ष और शुभम साहू 23 वर्ष प्लम्बरिंग का काम करते थे। रविवार की देर रात दोनों दोस्त स्कूटी से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से वापस घर लौट रहे थे। रास्ते में रसूलपुर आशिक अली गाँव के पास एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार कार ने उनकी स्कूटी में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबर अयोध्या से है। अलाव में विस्फोट, अलाव ताप रहे 3 लोग हुए घायल। जिला प्रशासन में कराया गया भर्ती। पुलिस कर रही है मामले की जांच। जनपद में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। कल आए कोरोना के 69 मरीज, 118 हुए ठीक। कुल एक्टिव केसों की संख्या 486। जिला प्रशासन ने जारी किया हेल्थ बुलेटिन।
गैस सिलेंडर फटने से घर में लगी आग से परिवार के 8 लोग झुलसे। आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र के भोगीपुरा में सोमवार की सुबह वाल्मीकि बस्ती में गैस सिलेंडर फटने से एक परिवार के 8 लोग झुलस गए। हादसा सुबह तकरीबन 8:15 बजे हुआ। वाल्मीकि बस्ती निवासी विनोद के घर में अचानक सिलेंडर में आग लग गई। आग से परिजनों में चीख पुकार मच गई। खबर अयोध्या से है। राम जन्मभूमि परिसर में कल से शुरू हुआ प्लिंथ निर्माण का कार्य। दोपहर 2 बजे ट्रस्ट पूजन कर दूसरे चरण का कार्य हुआ प्रारंभ। देर रात रेलवे ट्रैक से 6 नेट खुले मिले। रेलवे विभाग में मचा हड़कंप। अयोध्या धाम के करीब ट्रैक का 6 नेट मिला खुला। हो सकती है आतंक की साजिश। आनन फानन में रेलवे विभाग में नेट को कराया सही। गुजरवाई ट्रेन अयोध्या धाम के रानोपाली रेलवे क्रॉसिंग के पास का मामला। अभी और सताएगी ठंड। कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। गरज चमक के साथ बारिश के भी आसार। मौसम एक बार फिर बदलाव की ओर है। जहां पूर्वी यूपी को राहत मिलती दिख रही है, वहीं पश्चिमी यूपी के लिए विशेषज्ञ गलन भरे दिनों व घने कोहरे का आसार जता रहे हैं। कई जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। कई इलाकों में गरम चमक के साथ बारिश के भी आसार हैं। राकेश टिकैत का तंज। हिंदू मुस्लिम व जिन्ना 2.5 माह तक यूपी सरकार के मेहमान। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हिंदू मुस्लिम व जिन्ना 2.5 माह तक यूपी प्रवास पर सरकार के मेहमान हैं। 2.5 माह तक भाजपा सरकार इन्हीं पर बात करेगी। किसानों ने 13 माह तक दिल्ली की सीमा पर ट्रेनिंग ली है। आधे दाम पर किसानों ने फसल बेची है। इसके बाद किसानों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि किसे वोट देना है। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।